हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मैंस कल्चरल हेरिटेज, मीनिंग ऑफ लीडरशिप एंड क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर। ये सारी चीज़ें जो हैं हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और ये मैं फिर से बता दूं कि ये मेरी रिवीजन वीडियो है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मैंस कल्चरल हेरिटेज के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपने इसका इंट्रोडक्शन जो है वो लर्न करना है। इंट्रोडक्शन एटलीस्ट जो है आप 150 वर्ड्स में लर्न करिएगा अच्छे से, और एक या दो डेफिनेशन भी अगर आप कर लेंगे तो काफ़ी है, ठीक है। देन ये नोट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, अगर नहीं होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। देन सेकंड है इसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ की क्या कंट्रीब्यूशन रही है गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, वो मैंने आपको नीचे मेंशन की हुई हैं। जैसे जर्मनी है, रोम है, इंग्लैंड है, अमेरिका, ग्रीस, जापान एंड इंडिया। और इसमें से जिन कंट्रीज़ को मैंने रेड मार्क किया हुआ है, टिक किया हुआ है, ये जो है ये हमारी ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। इनको आपने अच्छे से करना है, वैसे आपने सबको ही रीड करना है बट इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। जर्मनी, अमेरिका, ग्रीस एंड इंडिया। तो जब आप स्टूडेंट एक ट्रिक बताती हूँ आपको, जब आप लर्न करते हैं इन कंट्रीज़ के बारे में, तो इनके बीच में किसके बारे में आप लिख रहे हैं कंफ्यूज ना होने के लिए हाँ, आप हर एक कंट्री का कोई ऐसे वर्ड, कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को मार्क कर लें जिसके बारे में जब आप लर्न करेंगे या एग्ज़ाम में कोई आएगा तो आपको एकदम से याद आ जाएगा कि हमने किस कंट्री के बारे में लिखना है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम जर्मनी की। तो जब आप जर्मनी की हिस्ट्री देखोगे और उसका कंट्रीब्यूशन देखोगे तो आप यहाँ पे गट्स मत जो हैं उनको याद रखिएगा। वो क्या है, वो फादर ऑफ जिम्नास्टिक्स हैं, जिन्होंने जिम्नास्टिक को जर्मनी में जो क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो जब आप गट्स मत याद रखेंगे तो गट्स मत से रिलेटेड आपको याद आ जाएगा कि यस हमने इसमें जर्मनी की हिस्ट्री डालनी है। उसके बाद जैसे आप अमेरिका में लिख सकते हो, तो अमेरिका में आप देखेंगे कि जो क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, पोलो, साइकिलिंग जो गेम्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं ये स्पोर्ट्स एंड ये गेम्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रीस की। तो अगर आप ग्रीस के बारे में जब लर्न करते हैं तो आपने माइंड में एक चीज़ रखनी है, दैट इज़ कि ग्रीस में जो है एंशिएंट ओलंपिक गेम्स और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है वो ग्रीस से ही शुरू हुआ था। तो जब आप ओलंपिक गेम्स को दिमाग में रखेंगे तो आपको ग्रीस याद आएगा, ठीक है। देन इसी तरह इंडिया, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो आप योगा का इसमें रख सकते हैं कि योगा जो है वो इंडियन की देन है। योगा के अलावा और भी बहुत सारी गेम्स हैं, जब आप पढ़ेंगे इसमें तो आपको पता चलेगा। बट योगा एंड पतंजलि अगर आप याद रखेंगे तो आपको सब कुछ याद आ जाएगा कि इंडिया के बारे में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो ये छोटे छोटे टिप्स थे, मैं पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, बहुत शॉर्ट सी वीडियो बना रही हूँ आपके लिए जो आपको रिवाइज़ करने में हेल्प करे। ये सिर्फ टिप्स हैं आपके लिए, बाकी लर्न आपको खुद ही करना है। तो नेक्स्ट जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेवलपमेंट ऑफ लीडर क्वालिटीज़ थ्रू फिजिकल एजुकेशन। तो जब आप लीडरशिप, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है आपको 5 मार्क्स में आता है, तो सबसे पहले आप मीनिंग ऑफ लीडरशिप लिखेंगे जस्ट 100 और 150 वर्ड्स में। फिर डेफिनेशंस एक दो जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं लिखना, डेफिनेशंस ऑफ एक दो लिखेंगे। इसके बाद जो है आप डेफिनेशंस के बाद जो मैंने आपके लिए बनाए हैं नोट्स, यहाँ पे छोटा सा एक बनाया है वो मैं आपको बता दूं, क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। जब आप क्वालिटीज़ लिखते हैं तो क्वालिटीज़ को मेंशन करने से पहले मैंने यहाँ पे ये फुल लीडरशिप की एक फुल फॉर्म लिखी है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वालिटीज़ इनकी जो है वो अपने आप लर्न हो जाती हैं। जैसे L स्टैंड्स फॉर लॉयल्टी, E स्टैंड्स फॉर एनर्जेटिक एंड एजुकेटेड, A stands for ambitious and adjustable, D stands for dutiful and dedicated, E stands for effective and efficient, R stands for reasonable and responsible, then S stands for sincere and strong, H stands for honest, I stands for impartial and intelligent, then P stands for punctuality and पर्सनैलिटी, राइट। ये वाला आप ज़रूर याद करें, बहुत इम्प्रेसिव है। स्टूडेंट जब इस तरह से लिखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और एक जो एग्ज़ामिनर होता है उसका मन करता है कि आपको फुल मार्क्स दे दिए जाएँ, राइट। देन इसके अलावा और क्या क्वालिटीज़ हैं उनको हमने नीचे किया है। आप ये पॉइंट्स इसी तरह लिखते हैं कि एक गुड लीडर जो है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ही शुड बी इंटेलिजेंट,
उसकी जो ही शुड हैव फिल्म डिटर्मिनेशन, कोऑपरेटिव एंड सिंपैथेटिक बिहेवियर होना चाहिए उसका। इसके अलावा जो है उसको नॉलेज, अपने सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि वो किस चीज़ का लीडर बना है। देन उसको गुड ओरेटर, जो ओरेटर वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी स्पीच होनी चाहिए उसको, सोशेबल होना चाहिए। देन इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए, करेजियस होना चाहिए। देन उसमें सिंसेरिटी जो है वो बहुत होनी चाहिए, रेगुलर एंड पंक्चुअल भी होना चाहिए। तो ये मैंने आपके लिए एक छोटा सा ये वीडियो बनाई है। इसके अलावा इस टॉपिक में एक और चीज़ है, दैट इज़ ग्रुप डायनामिक्स, जो कि मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ। आप ग्रुप डायनामिक्स को भी अलग से थोड़ा लर्न ज़रूर करें। ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा कोई क्रिएटिव नहीं होंगी। आप ये क्रिएटिविटी करना, या मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं जस्ट ये कोशिश कर रही हूँ कि हर एक बच्चे को, जिसके पास टीचर अवेलेबल नहीं है या कोई समझ नहीं आ रही है या टीचर कोई अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो उन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। ये वीडियोस पूरा देखिए, और आपके मतलब कोई लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते हैं तो अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं आगे भी बनाऊँगी, अगर नहीं हो तो मैं नहीं बनाऊँगी। तो ये आप ही मुझे बताइए, अगर आपको मेरी वीडियोस अगर हेल्प करती हैं तो प्लीज़ आप पक्का बताइए। तो आपकी एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आप अच्छे से पढ़िए और खुश रहिए।